रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा को उसकी खूबसूरत बीचेस और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवा का 3 नंबर बीच एक भयानक रहस्य छुपाए बैठा है। यह बीच आमतौर पर खाली ही रहता है, ना कोई शोर, ना कोई होटल और ना ही कोई रोशनी। लोकल लोग इसे शापित समुद्र कहते हैं। वहाँ रात में जाना मना है, लेकिन जो गए वो या तो कभी लौटे नहीं, या अगर लौटे भी तो जिंदा नहीं। कहानी शुरू होती है एक ग्रुप से जो मुंबई से गोवा छुट्टियां मनाने गया था। 4 दोस्त, आदित्य, समृद्धि, विक्रम और निहारिका। इंटरनेट पर उन्होंने अंडररेटेड बीचेस की लिस्ट ढूंढी और 3 नंबर बीच को देखा। जगह सुनसान थी उनकी ट्रिप के लिए, एकदम परफेक्ट। लोकल टैक्सी ड्राइवर ने जब बीच का नाम सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, उधर मत जाना साहब, वहाँ कुछ है। रात के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर दोस्तों ने सोचा ये बस डर फैलाने की कोशिश है। वे दोपहर को उस बीच पर पहुँचे। नीला समुद्र, सुनहरा रेत और एक अजीब सी खामोशी। आसपास कोई था नहीं। उन्होंने म्यूज़िक बजाया, डांस किया, फ़ोटोज़ ली और शाम होते होते समुद्र में उतर गए। लेकिन जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका चला और समृद्धि को लगा कि किसी ने उसके पैर खींचे। वह चिल्लाई, लेकिन बाकी ने सोचा कि वह मजाक कर रही है। रात के 8 बजे तक वे निकलने की सोच रहे थे, जब निहारिका ने कहा कि उसे दूर किनारे पर एक लड़की दिख रही है जो सफ़ेद कपड़ों में पानी में खड़ी है और उन्हें देख रही है। सबने उसकी तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखा। जैसे ही वे सामान पैक करने लगे, विक्रम बोला, गाइस, समृद्धि कहाँ है? सब इधर उधर दौड़े, पर वो कहीं नहीं थी। वो थोड़ी देर पहले तक वहीं पर थी। आदित्य ने अपना फ़ोन निकाला और लाइट जलाकर समुद्र की तरफ देखा। तभी उन्हें एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई थी, बिल्कुल पास से, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। फिर समुद्र से अचानक समृद्धि बाहर निकली, पर उसका चेहरा सूना था, आंखें लाल और कुछ बड़बड़ा रही थी, एक अजीब सी भाषा में। निहारिका ने उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन समृद्धि ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, तुम लोगों ने मुझे बुलाया था, अब कोई नहीं जाएगा। अचानक समुद्र में तेज लहरें उठने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। विक्रम ने समृद्धि को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, समृद्धि पानी में समा गई और विक्रम भी उसके साथ खिंचता चला गया। अब बचे थे आदित्य और निहारिका। दोनों दौड़कर कार की तरफ भागे, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पीछे से वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखी। उसका चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ 2 लाल चमकती आंखें थी। और जैसे ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया, कार का शीशा अपने आप टूट गया और दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह लोकल पुलिस को वहाँ एक खाली कार मिली, दरवाजे खुले हुए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पुलिस को पास में विक्रम और समृद्धि की लाशें मिली, पूरी तरह से गीली, जिसे समंदर से अभी निकाले गए हों, लेकिन उनकी आंखें खुली थी और डर से जमी हुई थी। आदित्य और निहारिका कभी नहीं मिले। लोग कहते हैं कि अगर आप 3 नंबर बीच पर रात में जाएं, तो अक्सर एक लड़की की चीख सुनाई देती है और समंदर से कोई आपको खींचने लगता है। कई मछुआरों ने बताया कि उन्हें वहाँ अजीब परछाइयाँ और पानी में चेहरे दिखते हैं। आज भी वो बीच सुनसान है, वहाँ कोई नहीं जाता, ना टूरिस्ट, ना वहाँ के लोकल लोग। कहा जाता है जो वहाँ एक बार आत्माओं से टकरा गया, वो कभी लौट कर नहीं आया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।